आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। खालिद अमीन सर, राष्ट्रीय एकता दिवस आज यहाँ पर मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय एकता दिवस परेड शपथ हासिल करने के लिए तैयार है श्रीमान। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है स्पोर्ट्स पुंछ में आज हुए राष्ट्रीय एकता दिवस याद रहे। परेड कमांडर कार्रवाई करें। तो ओथ के लिए डिप्टी सुपरिटेंडेंट करता हूं कि मैं अपने देश की अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अपने आप को समर्पित करूंगा। के बीच ये पैगाम देने का भी मैं अपने देश के इतिहास की रूह और अमल के जरिए मुमकिन बनाया जा सका। देश की अंदरूनी सुरक्षा को एक मिनट ऑन करना सल्यूट करने मोहम्मद शौकत मंच के सामने से गुजरते हुए नमन करते हुए तिरंगे को आगे बढ़ते हुए और इस देश की एकता और अखंडता की शपथ लेते हुए और आगे बढ़ते हुए सब इंस्पेक्टर पुलिस फोर्स का दस्ता मंच के सामने से गुजरता हुआ हवादार इकबाल बाली की क़यादत में नमन करता हुआ तिरंगे को और आज के दिन मंच के सामने से गुजरते हुए नमन करते हुए तिरंगे को आगे बढ़ते हुए और ये ऐद भी करते हुए कि भारत की अंदरूनी एकता और अखंडता को सदा ही का मंच के सामने से गुजरता हुआ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम की क़यादत में नमन करते हुए तिरंगे को आगे बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर आर्मी पुलिस का प्रोग्राम से मनाया जा रहा है। मोहम्मद असलम घाटी बेल पार्टी जो हमेशा काफ़ी अरसे दराज से बेल पार्टी उनके क़यादत में चल रही है, आज का दिन उस महोत्सव के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस के मौका पर हमारे पुंछ में भी नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट किया गया और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि भी दी गई और उसके साथ साथ हमने यूनिटी प्लेस भी ली कि हम अपने देश की अखंडता को इसी तरीके से बनाए रखेंगे, अपने देश की एकता को इसी तरीके से बनाए रखेंगे। आज नेशनल यूनिटी डे पर मैं सभी पुंछवासियों से, सभी जम्मू कश्मीर वासियों से, सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि वो अपने देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए इसी तरीके से काम करें और जिस तरीके से हमारा पुंछ में एक जो है अच्छा माहौल बना हुआ है, भाईचारे का, आपसी सद्भाव का माहौल बना हुआ है, इसको इसी तरीके से बनाए रखें और अपने देश की एकता और अखंडता को और भी अधिक मजबूत करें। 1875 हमारे एक इंतहाई महान पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 में ये फ़ैसला लिया कि इसको हम नेशनल यूनिटी डे के तौर पे या राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पे मनाएंगे। इसके पीछे मकसद क्या है कि ये वो आइनी हस्ती है जिसने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लोहा लिया और सरदार का जो खिताब पाया 1928 में बरदोली अपराइजिंग जो हुई, मूवमेंट हुई किसानों की, और अल्टीमेटली मुंबई प्रिंसली स्टेट को हार माननी पड़ी और इनके मुतालबात मानने पड़े। वहाँ से सरदार का खिताब मिला। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 1947 में, तो सबसे बड़ा मसला ये था कि जो 565 प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको यूनिफाई कैसे किया जाए, एक झंडे के नीचे कैसे लाया जाए। तो ये सारे का सारा सेहरा फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। उन्होंने आहिनी हाथों से, परसुएशन के ज़रिए, मोटिवेशन के ज़रिए और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी फोर्स के ज़रिए ये इंश्योर करवाया कि देश टुकड़ों में ना बटे, इसके अंदर रियासतें ना हों, बल्कि ये एक यूनियन ऑफ स्टेट हो। अदरवाइज़ शायद हम नक्शा कोई दूसरा देखते। उसके बाद इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया का खिताब मिला। इनकी इंतहाई गुनागो जो हैं वो कंट्रीब्यूशंस हैं जिनको याद करना लाजमन ज़रूरी था, और ये बहुत देर हुई, चलो दुरुस्त हुई कि इनका हर साल जो है अब ये दिन एज नेशनल यूनिटी डे मनाने का प्रण लिया गया। इस दिन होता गया कि कौमें और इंडिविजुअल वो अपना अहद दोबारा याद करते हैं कि कल मुल्क की सालमियत को, एकता को, सिक्योरिटी को कोई ख़तरा हुआ तो हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह आईनी दीवार बन के एक साथ होके सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े होंगे और दुश्मन को नाकाम करेंगे। थैंक यू सो मच।